अजमेर से मेरे सहयोगी कौशल जैन जुड़ चुके हैं। कौशल, क्या कुछ देखते हैं किशनगढ़ से? देखिए, विकास चौधरी को उतार दिया गया है जहां पर नाराजगी जाहिर की गई थी बीजेपी की तरफ से। कौशल जी छवि, देखिए कांग्रेस की जो तीसरी सूची जारी हुई है उसमें 56 कौशल चौथी सूची जारी हुई है कांग्रेस की। सुन पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, चौथी सूची, क्षमा चाहूंगा, चौथी सूची जो जारी हुई है उसमें 56 लोगों को मैदान में उतारा गया है। उन 56 में से जो कांग्रेस की सीट किशनगढ़ की थी वो डॉक्टर विकास चौधरी को दी गई है। देखिए, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बगावत थी बीजेपी के अंदर। इस चीज़ का कांग्रेस ने फ़ायदा उठाया, सियासत का खेल खेला और विकास चौधरी जो पहले कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और चुनाव के अंदर दावेदार रहे, उनको इस बार वापस कांग्रेस ने अपने साथ मिलाया और उन्हें एक चुनावी रण में आने का मौका दिया। तो भाई दूसरी ओर अजमेर दक्षिण से इस बार द्रौपदी कोली जो नगर निगम के अंदर प्रतिपक्ष की नेता भी है और पिछले लगातार लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में रही है, छात्र राजनीति से शामिल है, इस बार उन्हें मौका दिया गया है। तो वहीं नसीराबाद के अंदर भी शिव प्रकाश गुर्जर को कांग्रेस ने मैदान में उतारकर ये सीधा मुकाबला जाट और गुजरों के बीच में कर दिया, जिससे कि माना जा रहा है जो जाट बहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा। तो अजमेर के अंदर दोनों ही प्रत्याशी एक ही कोली समाज के देने से जो जातिगत समीकरण है वो बिखरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो परंपरा वोट है वो कांग्रेस को पूरे मिलेंगे। कौशल, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं दिनेश कसाना न्यूज रूम से ही, स्टूडियो से। अब वो आपसे सवाल करना चाहेंगे इसी लिस्ट को लेकर। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी को वहां पर हार मिली थी और ट्रायंगल में सीट निर्दलीय जो कैंडिडेट थे सुरेश टांक वो जीतकर आए थे। क्या इस बार भी चुनाव ट्रायंगल की तरफ बढ़ रहा है? जी दिनेश, देखिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा और बहुत अहम और बहुत अच्छा सवाल है कि इस बार क्या स्थिति होगी, क्योंकि देखिए पिछली बार दोनों ही प्रत्याशियों को हराकर सुरेश टांक जो निर्दलीय रूप में थे उन्होंने सीट जीती थी। लेकिन यहाँ पर यह माना जाता है कि आरके मार्बल जो फर्म है, अशोक पाटनी जो वहाँ के मालिक हैं, उनके इशारे पर कहीं ना कहीं जो किशनगढ़ का मतदाता है मतदान करता है। पिछली बार सुरेश टांक के साथ माना जा रहा था कि इसका जो पाटनी परिवार उनका आशीर्वाद है, लेकिन इस बार ये आशीर्वाद की सूचना ऐसी मिल रही है कि भागीरथ चौधरी के साथ ये पाटनी परिवार साथ होगा। जबकि विकास चौधरी जो पहले बीजेपी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे, बीजेपी ने विश्वास जताया, इस बार वो कांग्रेस के दावे से खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो फिर मजबूती के दौर में उतरेगा। लेकिन यहाँ पे बता दूं तो जाट दोनों ही सीटों पर दोनों ही टिकट जाट परिवारों को दिए गए हैं। एक और भागीरथ चौधरी जो सांसद भी हैं, तो दूसरी ओर विकास चौधरी जो भी जाट हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो तीसरा है जो मजबूत रूप में दावेदारी अपनी साबित करने जा रहे हैं सुरेश टांक, इस बार वापस कहीं ना कहीं चांसेस उनके बनते हैं। लेकिन देखिए जनता का जो सीन है वो कहीं ना कहीं सुरेश टांक के प्रति जो असंतोष है वो भी कहीं ना कहीं इन दौरान झलका है। तो विकास चौधरी के समर्थन में भी कई लोग सामने आए हैं। ऐसी स्थिति में जैसा माना जा रहा है कि अगर पाटनी परिवार पूरी तरह से भागीरथ को सपोर्ट करता है तो जो कांटा है वो निकल पाएगा। फिलहाल त्रिशंकु स्थिति है और ये आने वाला समय ही बता पाएगा कि किशनगढ़ में कौन ध्वजा फहराएगा। कौशल, नसीराबाद की सीट को लेकर हमेशा रहा है कि गोविंद सिंह गुर्जर के परिवार के इर्द गिर्द पार्टी टिकट देती रही है। इस बार युवा और फ्रेश चेहरे को मैदान में उतारा है, क्या लांबा के सामने ये चुनौती होगी? जी देखिए, जहाँ तक हम बात करें नसीराबाद के तो सैन्य क्षेत्र है और इसके अंदर शिव प्रकाश में जिस तरीके से कांग्रेस ने एक लंबे एक आंकलन के बाद, एक बहुत लंबी एनालिसिस के बाद उसे चुनावी रण में उतारा है। इससे पहले भी जब जब कांग्रेस ने गुर्जर समाज को टिकट दिया है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बेनिफिट भी हुआ है। पिछली बार जो रामस्वरूप लांबा है उनकी जीत के पीछे उनके पिताजी की मृत्यु का कारण माना जाता रहा और ये सिंपैथी जीत उनके साथ रही। लेकिन इस बार जो नसीराबाद की जनता है कहीं ना कहीं लांबा के खिलाफ है, कहीं लांबा से हल्का सा रोष है। तो ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह से एक नए चेहरे को चुनावी रण में लेके आया है, चुनावी रण में उस पर विश्वास दिखाया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को माना जा रहा है कि उसको जीत मिलेगी। और देखा जाता है तो कहीं ना कहीं जो गुर्जर समाज है और SC ST है वो कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है।
तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का जो दबदबा है वो यहाँ पर देखा जाएगा और कांग्रेस को उसका बेनिफिट मिलने की उम्मीद बनेगी। यानी जातिगत समीकरण साधने की कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की है। जी, छवि देखा जाए तो निश्चित रूप से एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की है। इस चौथी लिस्ट में और तीसरी लिस्ट में एक लंबा अंतराल रहा, लेकिन उस अंतराल के दौरान बहुत लंबा कंक्लूजन रहा, बहुत लंबे समीकरणों को देखा गया, जातिगत समीकरण भी देखे गए। तो कहीं ना कहीं जो वाद का नारा था, स्थानीयवाद का नारा था, उसको भी ध्यान में रखा गया। और ये पूरी जो चुनावी रणनीति है, कांग्रेस ने एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत टिकटों का वितरण किया और चौथी सूची भले ही लेट जारी की हो, लेकिन कांग्रेस की जो जीत है वो उसकी तरफ इशारा करते हुए और कांग्रेस ने इसको माना है। बिल्कुल।